अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है। रमज़ान में सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो होती है सॉसेस की, चटनियों की। समोसे पकौड़े तो हर घर में बनते हैं। आज हम आपको सबसे पहले रेसिपी देंगे हरी चटनी, ग्रीन चटनी भी आप कह सकते हैं। चटनी एक ही होगी, इस्तेमाल दो तरीके से होगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के लिए स्पेशल ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे धनिया लिया है, ग्रीन धनिया, सब्ज़ धनिया भी कहते हैं। इसके साथ हमने पुदीना लिया है फ्रेश वाला। इसके साथ नमक लिया हमने 2 टेबल स्पून। लहसुन लिया है एक गट्ठी, तकरीबन 8 से 10 जो हुए हैं। इसके साथ हमारे पास ग्रीन चिल्ली है, ये भी 8 से 10 अदद हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा बनाने पूरे रमज़ान ही इस्तेमाल करें। आइए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने धनिया लिया है, इसको अच्छी तरह हमने चुन लिया। इसमें घास वगैरह, पत्थर वगैरह जो होती है हमने निकाल दिए हैं और ये बिल्कुल अभी साफ़ हो चुका है। इसकी हम टहनियाँ नहीं काटेंगे, टहनियाँ हमारे इसके साथ ही रहेंगी, टहनियों को अलग नहीं करेंगे। और टहनियों की ही तो खुशबू होती है, इसे शुरू में जो होती हैं इनको हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। थोड़ी सी ऐसे इसी से हम काट लेंगे, ये थोड़ी सख्त भी हैं, मोटी भी हैं, देखें। तो हम साइड पे कर देंगे। बाकी जो धनिया हम इसको मोटा मोटा काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मोटा मोटा हमने इसको इसलिए काटना है कि इसको हम चॉपर में या ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे, इस शेप में आ जाएगा। इससे पहले ये हमने देखो धनिया को काट के रखा हुआ था, ये इस तरह आपको दिखाने के लिए हमने ऐसे किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें, इसको अच्छी तरह हम वॉश कर लेंगे। धनिया जो कि हमने काट लिया, ये देखें। अब हम चलते हैं पुदीने की तरफ। पुदीना माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश सा है, ये देखें, बड़ी ही प्यारी खुशबू है। सुबहान अल्लाह। इसकी हमें टहनियाँ नहीं चाहिए, इसकी टहनियाँ सख्त होती हैं। हम इसके पत्थर उतारेंगे, ऐसे पकड़ेंगे आराम से, ऐसे करके ऐसे इसके पत्थर उतारेंगे, ऐसे इसके पत्थर उतर जाएंगे। टहनी देखिए, टहनी को हमने आराम से अलग कर दिया और टहनी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम संभाल के रखेंगे। इसकी हम आपको रेमेडी बताते हैं, ये घर में लाजमी हर घर में होनी चाहिए मैदे के मरीज़ के लिए। और मैदे के मराज के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अलग कर दिया, ये देखें, ये इसको संभाल के रखें। पेट के मराज के लिए, मैदे के मराज के लिए ये ज़बरदस्त रेमेडी होती है। इसको सुखा के फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में बोतल में डाल के रख दें, बच्चों को इसका कावा बना के दें, ज़बरदस्त होता है ये कावा। और ये देखें, ऐसे हमने पत्ते इस साइड पे सारे अलग कर लिए हैं। इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। अब सब्ज़ मिर्च पकड़ेंगे, इसको हमने वॉश कर लिया था, इसकी डंडियाँ में उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ऐसे बड़े बड़े पीस हम इसके कर लेंगे, हाफ ऐसे कर लेंगे। इसको सारी मिर्चें हम ऐसे ही काट लेंगे, देखें। ऐसे मिर्चों को हमने ऐसे हाफ कर लिया। उसके साथ हमने लहसुन के जुए लिए हैं 8 से 10 पीस, तो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम चलते हैं, पुदीने को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और धनिया को भी अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने की पत्तियाँ अलग करके अच्छी तरह हमने इसको वॉश कर लिया है। इस तरह हमने धनिया भी अच्छी तरह वॉश करिए, देखें, इसमें मिट्टी वगैरह जो होती है वो सारी निकल जाती है। अब हमने इधर एक जार लिया है, ग्राइंडर का जग है, इसमें हम पुदीना शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना हमने डाल दिया है, इसके साथ ही हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार होती है ये चटनी। सर रमज़ान में तो इसकी ख़ास ज़रूरत पड़ती है, पकौड़ों समोसों के साथ या चिकन पकौड़े के साथ, कचौरी रोल के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये हाज़मेदार होती है। धनिया हमने शामिल कर दिया, इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे, टमाटर डालने से ये पानी भी छोड़ देता है और ये
बगैर टमाटर के 1 महीने तक इसको स्टोर करें। जिस चटनी में टमाटर डालता है वो फौरी इस्तेमाल करनी पड़ती है, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो पानी छोड़ देती है। ये पानी नहीं छोड़ेगी, इसको जार में किसी बॉक्स में आप डाल के फ्रीज कर सकते हैं और महीना भर आप इसको इस्तेमाल करें। जो भी खाएं, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, मिनटों में हजम। इसके साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, सिंपल। इसको ढक्कन लगा देंगे और इसके चला के देखेंगे। सबसे पहले अगर ये ना चलेगी तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 घूंट इसमें पानी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 घूंट पानी शामिल करने की देखें, नीचे ही करना शुरू हो गई। हमारी चटनी जो ग्राइंड हो रही है, हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। ग्रीन चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब जग को उतार लेंगे और किसी बाउल में इसको निकाल लेंगे। साथ हमने शीशे का बाउल लिया, इसमें हम चटनी निकाल देंगे। आप इसको स्टील के बाउल में रख सकते हैं या किसी स्टील के डब्बे में रख सकते हैं और उसको फ्रीज करना आसान होता है, उसमें निकालनी भी आसान होती है। और इसके साथ हम आपको एक टिप बताते हैं, अगर आप इसमें दही शामिल करेंगे तो ये काली नहीं होगी, इसका कलर चेंज नहीं होगा, ऐसी की ऐसी ग्रीन रहेगी जब आप इसको तैयार करेंगे। और अब हम आपको इसकी चटनी भी तैयार करके बताते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दही लिया 1 प्याली, इसको हमने फेंट लिया अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से ऐसे 1 चम्मच लें, इसमें डालें और इसको तैयार करें। इसको मिक्स कर लें ऐसे। देखिए कितना आसान है ये चटनी बनाना ग्रीन। इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ इस्तेमाल करें। इसको ऐसे इस्तेमाल करें या दही में डाल के इस्तेमाल करें। 2 चटनियाँ की रेसिपी हमने एक महीना आपको बता दी हैं। ये देखें दोनों अलग अलग तैयार कर दी हैं। महीना भर के लिए इसको स्टोर करें। रमज़ान में अपनी इबादत पे खुसूसी तवज्जो करें। फरागत वक्त में इसको पहले बना के रख लें, रमज़ान आने से पहले पहले इसको स्टोर कर लें। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले आपको और भी चटनियों की रेसिपी देंगे। और आज की ग्रीन चटनी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आप आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। छोटे छोटे काम निपटा लीजिए रमज़ान आने से पहले पहले और इस रेसिपी को बना के स्टोर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।